आपका त्रिवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक झील। आज हम आपको झील टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाएंगे, जो कि बहुत से एग्जामों में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन इससे बनते हैं। जो आगामी पुलिस का एग्जाम है या पेट का एग्जाम है या आपका टेट, सुपर टेट, इनमें भी झीलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक यानी झील के विषय में विस्तार से बताएंगे। अगर प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो अगर विश्व की सबसे बड़ी झील पूछेंगे तो वो कैस्पियन सागर। और जो कैस्पियन सागर है ये कहां पर स्थित है, प्रश्न आएगा कैस्पियन सागर कहां स्थित है, तो कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। लेकिन अगर इसका पानी खारा है तो प्रश्न बनेगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कैस्पियन सागर का पानी खारा है तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जो कि कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। यानी जो सुपीरियर झील है इसका पानी मीठा है और ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में। अगर प्रश्न बनता है भूमध्य रेखा में कौन सी झील है जो भूमध्य रेखा में स्थित है, तो वो है विक्टोरिया झील। आपको इसके विषय में बता दें कि जैसे ये हमारा आपका ये पृथ्वी है और ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। यानी प्रश्न है कि इस भूमध्य रेखा पर ऐसा कौन सी झील है जो इस भूमध्य रेखा में स्थित है, तो उसका नाम है विक्टोरिया झील, जो केन्या, युगांडा और तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो अगर विश्व की सबसे गहरी झील पूछेंगे तो बैकाल झील है, जो कि रूस में। अगर प्रश्न आता है समुद्र तल से नीचे झील कौन सी है, जो समुद्र तल से भी नीची है, तो वो है मृत सागर। और ये मृत सागर को डेड सी भी कहते हैं, जो कि इजराइल व जॉर्डन के मध्य में है। यानी कि समुद्र तल से भी नीची जो झील है उसका नाम है मृत सागर, जो कि इजराइल व जॉर्डन के मध्य में स्थित है, जिसे डेड सी के नाम से बुलाते हैं। अगला है विश्व की सबसे लवणी झील कौन सी है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में लवण पाए जाते हैं, तो वो है आपकी वान झील, जो कि तुर्की में। यानी तुर्की वाली जो झील है, जो वान झील है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में लवण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा देश है जिसे हम झीलों का देश कहते हैं, तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड। अगला है कि झीलों के जो अध्ययन का विषय है, जो टॉपिक है, जो विषय है, उसे किस नाम से बुलाते हैं, तो लिम्नोलॉजी के नाम से बुलाते हैं। यानी झीलों का जो विषय है, इसका जो अध्ययन है, अध्ययन का जो विषय है, वो किस विषय के नाम से बुलाते हैं, तो लिम्नोलॉजी के नाम से बुलाते हैं। तो आपको विस्तार से फिर से मैंने एक बार बताया है कि कौन कहां पर है, कौन कितना बड़ा है, गहरा है, कौन से समुद्र से भी नीची झील है। विभिन्न संदर्भों में इससे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम आपको फिर से एक बार बताते चले, अगर प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर होगा और इसका पानी खारा है। अगर खारे पानी की कैस्पियन सागर है तो मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो वो होगी सुपीरियर झील। अगला है कि अगर भूमध्य रेखा पर कौन सी झील स्थित है, तो वो होगी विक्टोरिया झील। और सबसे गहरी झील कौन सी होगी, तो वो है बैकाल झील। अगर प्रश्न बनता है समुद्र तल से नीची झील कौन सी है, तो वह है मृत सागर। और ऐसी कौन सी झील है जिसे हम लवणी झील कहते हैं, विश्व की सबसे अधिक लवणी झील होगी, तो होगी वान झील। झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। और झीलों के अध्ययन के विषय को क्या कहा जाता है, तो लिम्नोलॉजी। मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपको बताया है, फिर से आप इसको एक बार समझ लें, अच्छे से याद कर लें। आगामी एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।